कोई नहीं बचेगा कुदरत के इंतकाम से। छोटे और बड़े का फर्क करने वाले से बेहतर है गली के नुक्कड़ का वो बीमार कुत्ता जिसके जिस्म पर कीड़े पड़े हुए हैं, वो ज्यादा अच्छा है। बचा लो आज भी निजाम हिंद को, बचा लो कानून को, बचा लो। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। ये कहावत आज के वक्त में सपा के कद्दावर नेता आजम खान पर एकदम सटीक बैठती नजर आ रही है। रामपुर, जहां एक जमाने में आजम खान की तूती बोलती थी, लगभग आधी शताब्दी जहां आजम ने राज किया। आजम जब भी रामपुर से मैदान में उतरे, रामपुर की जनता ने उन्हें सिराखों पर बिठाया। लेकिन सूबे में योगी सरकार के आने के बाद से ही उनकी मुश्किलें कुछ इस कदर बढ़ी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले जेल गए, फिर 2019 के पीएम मोदी पर दिए गए बयान के कारण विधानसभा की सदस्यता गंवाई। सांसदी से इस्तीफा देने के बाद अपने ही गढ़ यानी रामपुर से जहां पहले बाई इलेक्शन हारे, तो वही विधायकी जाने के बाद एक बार फिर जनता ने उनका साथ नहीं दिया और नतीजा वही पहले जैसा रहा। लेकिन अपनी इन हारों के बावजूद भी आजम थे कि रुके ही नहीं। लंबी बीमारी और उनके ऊपर केसों की लंबी फहरिस्त के बावजूद भी उनकी जुबान में वही तलखी, वही पुराना अंदाज निकाय चुनाव में भी दिखा। मीडिया में सुर्खियां बनी कि आजम के बयान एक बार फिर ट्रेंड कर रहे थे। सपा से लेकर भाजपा ही नहीं, अन्य विपक्षी दलों का भी रामपुर के निकाय चुनाव पर ध्यान अटका था। रामपुर में 45 साल का लंबा सियासी सफर तय करने के बाद लगातार मिल रही सियासी हार को जीत में तब्दील करने के लिए आजम खान के पास ये आखिरी किला निकाय चुनाव और बेटे अब्दुल्ला की स्वार सीट के रूप में बचा था। आजम ने अपनी लुटी हुई साख और सियासी रसूख को बचाने के लिए भरसक कोशिश भी की। बीमारी के बावजूद आजम चुनावी मैदान में सपा प्रत्याशी के लिए प्रचार करते नजर आए। वहीं आजम ने तो चुनाव के बाद जीत के ख्वाब भी सजो लिए थे। यहाँ तक कि आजम ने एक सभा में चुनाव के बाद फहरिस्त जारी करने की बात कहते हुए कहा था कि कुदरत के इंसाफ से कोई नहीं बचेगा। इस चुनाव के बाद हो सका तो उसकी फहरिस्त भी जारी करेंगे। कोई नहीं बचेगा कुदरत के इंतकाम से, कोई नहीं बचेगा। बहुत कुंडे हाथ हैं उस आसमान वाले के, कोई नहीं बचेगा। आजम ने अपने बयानों से जहां सरकार को ललकारते हुए कहा था कि करो हमारे साथ जो सलूक कर सकते हो करो, क्या होगा, मर ही तो जाएंगे, तो वहीं अपने मुस्लिम भाइयों के जमीर को जगाने की कोशिश करते हुए एक होने की भी बात कर रहे थे कि मजहब, जाति, गरीबी, अमीरी, छोटे बड़े से फर्क करने वालों से गली का वो बीमार कुत्ता अच्छा है। करो हमारे साथ जो सलूक कर सकते हो करो, क्या होगा, मर ही तो जाएंगे। मजहब, जात, गरीबी, अमीरी, छोटे और बड़े का फर्क करने वाले से बेहतर है गली के नुक्कड़ का वो बीमार कुत्ता जिसके जिस्म पर कीड़े पड़े हुए हैं, वो ज्यादा अच्छा है। वहीं निकाय चुनाव के दौरान ही आजम खान ने मुस्लिमों को एक करने के लिए माफिया अतीक का मुद्दा भी उठाया। इस दौरान आजम ने कहा था, मुझसे, मेरी बीवी, मेरी औलाद और चाहने वालों से क्या चाहते हो? कोई आए कनपट्टी पर गोली मारकर चला जाए, अब बस इतना ही तो रह गया है। बचा लो अब निजाम हिंद को, बचा लो देश के कानून को, बचा लो। क्या चाहते हो? चाहते हो कोई आए और कनपट्टी पर गोली चला कर चला जाए? बस इतना ही तो रह गया है। बचा लो आज भी निजाम हिंद को, बचा लो कानून को, बचा लो, कुछ नहीं देना है आपको। बहरहाल आजम रामपुर में निकाय और बेटे अब्दुल्ला की स्वार सीट दोनों ही खो चुके हैं। स्वार सीट से जहां सपा ने अनुराधा चौहान को खड़ा किया, तो भाजपा ने मुस्लिम दांव खेलकर चुनावी नतीजे ही पलट दिए। शायद ये नतीजे आजम के बयानों का ही परिणाम है। जहां वो मुस्लिमों को एक होने की बात कहते नजर आ रहे थे, मुस्लिम एक हुए और भाजपा के मुस्लिम उम्मीदवार को खुलकर वोट कर शफीक अहमद अंसारी को अपना नेता चुन लिया। बहरहाल अब इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।